क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24। आज 2 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोगों ने इससे पहली क्लास में पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शब्द जाना था आर्थिक क्रिया, और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा शब्द बताया था गैर आर्थिक। दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुत बार आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है, और खेती के अलावा अन्य क्रियाएं, ये भी पेपर में आता है कि पालमपुर के लोगों में खेती के अलावा अन्य क्रियाएं कौन सी हैं। तो अन्य क्या क्या काम करते हैं वो? विनिर्माण मतलब कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ बनाने में काम, डेयरी का काम, परिवहन आदि सीमित कम स्तर पर किया जाता है। इन्हें कहते हैं गैर कृषि। देखिए अब 2 शब्द हो गए, एक कृषि और एक गैर कृषि। गैर कृषि का अर्थ, कृषि जो कृषि से संबंधित है वो सब कृषि कार्य, खेती करना कृषि कार्य, और कृषि के अलावा जो अन्य कार्य हैं उन्हें गैर कृषि, जैसे सब्जी की रेहड़ी लगाना, दुकान चलाना, कोई गाड़ी चलाना, डेयरी का काम करना, किसी मजदूरी का काम करना, किसी बिल्डिंग बनाने में काम करना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? गैर कृषि। ठीक है, तो गैर कृषि के उदाहरण आपको पता चल गए। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा दे। और इन सब कामों को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको प्राकृतिक संसाधन चाहिए, ठीक है, मानव निर्मित कुछ चीज़ें चाहिए, और खुद मानव भी चाहिए आपको, और पैसा भी चाहिए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। बताइए, कोई भी लोग उत्पादन क्यों करता है या किस चीज़ का उत्पादन करता है? ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिनकी हमें ज़रूरत है ना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। अब बताइए, जब भी हम कोई भी चीज़ उत्पादन या कोई चीज़ बनाने का निश्चय करते हैं तो हमें कौन सी 4 चीज़ें चाहिए? उन्हें कहते हैं उत्पादन के कारक। मतलब उत्पादन करने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए उन्हें कहते हैं उत्पादन के कारक। तो सबसे पहली आवश्यकता है आपकी भूमि, ठीक है, और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए, कोई भी चीज़, ठीक है। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? भूमि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। अब खाली आप भूमि खरीद कर और फैक्ट्री खरीद कर तो काम नहीं कर सकते ना, या मशीनें भी अपने आप काम नहीं करेंगी, उन्हें चलाने के लिए भी आपको कौन चाहिए? लोग चाहिए, श्रम चाहिए। और तीसरी आवश्यकता है पूंजी, और इन सबको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? इन सबको खरीदने के लिए आपको चाहिए पूंजी, पैसा चाहिए इन सबको खरीदने के लिए आपको, ठीक है। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह की आगतें की आवश्यकता होती है। मतलब अब हमें सामान खरीदना है, मजदूरों को पैसा देना है, तो इन सब के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। और चौथी आवश्यकता है ज्ञान। भाई इनको चलाने के लिए भी तो आपको कोई लोग चाहिए जिनके पास इन चीज़ों को चलाने का ज्ञान होगा। इसे कहते हैं मानव पूंजी। उत्पादन की इन आवश्यकताओं को हम कहते हैं उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कितने कारक आपने पढ़े? भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन 1, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 भौतिक पूंजी, नंबर 4 ज्ञान और उद्यम मतलब मानव पूंजी, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छे डायग्राम से आपको कितना अच्छा बता रखा है। उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। देखो स्थायी पूंजी मतलब जो आपने मशीन ले ली है ना, आपने ज़मीन ले ली, ठीक है, ये क्या है? स्थायी पूंजी, ये फिक्स है। और इसके अलावा आपको कुछ हाथ में कैश भी चाहिए, नकद। जो नकद होता है, जो आपके हाथ में कैश होती है, सामान लादने वाले ने सामान आपकी फैक्ट्री में रखा तो आप उसको पैसा देंगे, तो आपके हाथ में कैश चाहिए ना। कार्यशील जो डे टू डे कार्य चलाने के लिए आपको चाहिए उसे कहते हैं नकद पूंजी। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है उनका निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के सभी कारकों के नाम बताइए। अभी हमने सारे ये पढ़ लिया, यही ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। उत्पादन के कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब आपकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और फिर वो आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में से कौन सा है और क्यों है। पालमपुर में की जाने वाली 3 गैर कृषि, अब देखो गैर कृषि कार्यों के नाम बताने ऊपर पड़े ना हमें, जैसे डेयरी चलाना, परिवहन का काम, या दुकान चलाना, या सब्जी की रेहड़ी वो चलाना, ये सब
उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये आप बताएंगे। कौन कौन से संसाधन चाहिए? प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जल चाहिए, है ना, ज़मीन चाहिए, और मानव संसाधन भी चाहिए, उनको चलाने के लिए लोग भी चाहिए। हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जो किसी जिनको पास मशीन चलाने का ज्ञान हो। हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो शारीरिक रूप से मजबूत हों, जो काम कर सके, है ना। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करें।